वो कंपैशन चाहिए, वो जुनून चाहिए। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मनोज सर, प्लीज। यस सर, यस। अब मनोज सर आपके सामने कविता प्रस्तुत करेंगे, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मनोज सर। Respected Hannah sir, respected ma'am, respected all the staff and dear friends. First of all, good afternoon to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, आज हम डिबेट विजय के उपलक्ष्य पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, और इससे पहले हमने डिबेट कंपटीशन करवाया था। इस कंपटीशन के अंदर आज हमारे जितने बच्चे थे सबने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसका एक फायदा आपको पता है क्या हुआ? इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जो बच्चे कुछ पढ़ते नहीं थे, है ना, पढ़ते नहीं थे, उनको टेंशन हुई। मांगेलाल सर ने कहा ना कि कल बच्चों को बहुत टेंशन थी, उनके चेहरे पर चिंताओं की लकीरें थी। तो बच्चे चिंताओं की लकीरें पढ़ाई में आती है ना, तो वो अच्छी बात है। तो आपने एक मेहनत की, सभी बच्चों ने रात को महाराणा प्रताप को खंगाला, अकबर को भी खंगाला। आपने उससे पहले कभी नहीं पढ़ा, 15 साल के अंदर महाराणा प्रताप को पढ़ाई नहीं है। बस इतना याद था कि महाराणा प्रताप जी का जन्म, उनके माता पिता का नाम। लेकिन बच्चों, प्रताप जी की जब बात करते हैं, हमारे भारत के अंदर, खासकर हमारे राजस्थान के अंदर बहुत से शासक हुए, है ना, लेकिन महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे शासक थे, ऐसे रूलर थे, उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं। ये बातें हालांकि कौन बातें, ये बातें हमारी मैम ने आपको बहुत पहले बता दी और मांगेलाल सर तो रोज बताते ही रहते हैं। फिर भी महाराणा प्रताप उस समय के बहुत ताकतवर व्यक्ति, जिन्होंने ना सब कुछ न्यौछावर किया। अकबर ने महाराणा प्रताप, आपको पता नहीं है, महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने अपने 4 बंदे भेजे उस बंदे के पास कि भैया तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, पूरा देश ही मेरा गुलाम है। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप क्या कहते हैं कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे कंडीशन कैसी कैसी हो जाए। और यही कारण था बच्चों की महाराणा प्रताप जी है ना, इतने बड़े शासक होने के बावजूद भी अपनी आन बान शान की खातिर वो जंगलों में भी रहे थे। महाराणा प्रताप से एक बात और सीखने को मिलती है, पूछो क्या? क्या ये कि महाराणा प्रताप, देखो, एक राजपूत सोसाइटी बिलोंग करते हैं ना, इतने बड़े राज परिवार के होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी छोटा बड़ा कभी नहीं। जंगलों में रहने के बावजूद आपको पता है वो भीलों के कस्बे में रहते थे। भील जाति जो जंगलों के अंदर निवास करती, उनके अंदर वो रहते थे। महाराणा प्रताप के अलावा किसी भी राजपूत ने कभी भी किसी चीज का सम्मान नहीं किया, और राजा तो कभी सम्मान वैसे भी नहीं करते, छोटे लोगों को सम्मान करते नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने उनका सम्मान किया। तो भीलों के पास वो खेले पढ़े, है ना, उनका बचपन भी बीता। और भील अपने बच्चों को कीका कहते थे, कीका, आपको पता है शायद बात, कीका कहते हैं। तो भील सतारवीर को कीका के नाम से ही बोलते थे। और युद्ध भूमि के अंदर भीलों ने उनका साथ भी दिया था, मुसलमानों ने साथ दिया। और भील कौन थे जिन्होंने साथ दिया था? पुंजा सोलंकी, जो भील सरदार थे, उन्होंने उसका साथ दिया। तो महाराणा प्रताप से बच्चों बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने परिवार के प्रति डेडिकेशन, और परिवार से पहले मातृभूमि के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं। इस देश ने आपको जन्म दिया है, इस देश की मिट्टी के अंदर पले हैं, पड़े हैं, हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी भारत माता की देन है। तो महाराणा प्रताप ने, देखो, अकबर ने जब युद्ध जो लड़ा था ना, वो हल्दी घाटी वाला, आप सब बच्चों ने तैयारी की थी, अकबर उस युद्ध के अंदर नहीं आया, स्टार्टिंग के अंदर मानसिंह को भेज दिया। लेकिन प्रताप भी तो भेज सकता था ना, उसके पास क्या सेना कम थी क्या? हथियार नहीं थे, सब कुछ था। लेकिन असली राजा, असली योद्धा वही होता है जो खुद के दम पे लड़ता है। अगर राजा आ गया ना, तो उसके साथ सैनिक चलने वाले उनको ऑटोमेटिक आत्मसम्मान आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ। उसी प्रकार आपके टीचर्स होते हैं, अगर टीचर आपका बेस्ट है ना, तो बच्चे आपके हमेशा बेस्ट रहेंगे। और अकबर को इस चीज का थोड़ा सा प्राउड था, घमंड था, क्योंकि मैं तो अकबर हूँ, मुगल आजम अकबर, भारत पे राज करने वाला। लेकिन भारत पे राज तो बहुत से लोगों ने किया, बहुत से आए, बहुत से चले गए, है ना। वैदिक काल की बात करते हैं, फिर गुप्त आए थे, कुषाण आए थे, अरे ऐसे बहुत से लोग आए थे। खिलजी भी आया था, आपको पता है ना, लोधी भी आया था, बाबर भी आया था, हुमायूं भी आया था, अकबर भी आया, ऐसे बहुत से लोग आए। लेकिन क्या हुआ, अंत क्या हुआ?
अंत तो हमारे देश को ही मिली ना, क्योंकि हमारे देश के लोगों में डेडिकेशन था। तो आज मैं आपको एक सुनाता हूं छोटी सी कविता सुनाऊंगा, बहुत पुरानी कविता है। कविता का जो टाइटल है ना वो है सन्नाटा, बहुत पुरानी लिखी हुई है, पापा की लिखी हुई है। इस कविता से आपको एक संदेश मिलेगा कि हमें फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमें देखो, कई बार विद्वान जो लोग होते हैं, विद्वान लोग, आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान को पेश करोगे जहां पर आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, तो वो बात होगी धूल में लट मारना, है ना। तो वो कविता है सन्नाटा। सन्नाटे में यूं चिल्लाना ठीक नहीं, सन्नाटे में यूं चिल्लाना ठीक नहीं, मन बहन को सड़क पर लाना ठीक नहीं। सन्नाटे में यूं चिल्लाना ठीक नहीं, मन बहन को सड़क पर लाना ठीक नहीं। ढूंढ लिया करते हैं प्यासे लोग कुआं, ढूंढ लिया करते हैं प्यासे लोग कुआं, घर घर जाकर प्यास बुझाना ठीक नहीं। मतलब जो व्यक्ति एफर्ट्स करते हैं ना, जो हिम्मत करते हैं, वो तो कहीं भी कुआं खोदे, है ना, दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक थोड़ी चलानी है। तो उसी की पंक्ति है कि सन्नाटे में यूं चिल्लाना ठीक नहीं, मन बहन को सड़क पर लाना ठीक नहीं। ढूंढ लिया करते हैं प्यासे लोग कुआं, घर घर जाकर प्यास बुझाना ठीक नहीं। बहरों की नगरी में गूंगे लोगों का, लाइन सुनिएगा जरा, बहुत प्यारी लाइन है इस कविता की, कि बहरों की नगरी में गूंगे लोगों का यूं लफ्जों में फरियाद सुनाना ठीक नहीं। ऐसे में बच पाना खुद का मुश्किल में, ऐसे में बच पाना खुद का मुश्किल में, फिर अपने ही घर में आग लगाना ठीक नहीं। सन्नाटे में यूं चिल्लाना ठीक नहीं, मन बहन को सड़क पर लाना ठीक नहीं। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां, ये पंक्तियां ना, खासकर ये पंक्तियां हर उस युवाओं के लिए और हर उस इंसान के लिए जो केवल ख्वाबों में रहते हैं। हम ना डे ड्रीम्स बहुत बनाते हैं, ख्वाब अक्सर, और खासकर आप जैसे बच्चे जो भी कॉलेज के अंदर है ना, अंडर ग्रेजुएट है, तो हमारे मन में एक बात रहती है, हम ना ख्वाब बहुत रहते हैं ना, हमेशा डे ड्रीम में रहते हैं कि वो करें, वो करें, हम RSP कर लें, हम पटवारी भी लग जाएं, वो कर लेंगे, लेकिन लक्ष्य किसी का भी नहीं है। तो उसके ऊपर एक लाइन है कि सन्नाटे में यूं चिल्लाना ठीक नहीं, मन बहन को सड़क पर लाना ठीक नहीं, और ख्वाबों के महलों में रहने वालों का, ये कटाक्ष भी है वैज्ञानिक, कि ख्वाबों के महलों में रहने वालों का यूं फुटपाथों पर सो जाना ठीक नहीं। सन्नाटे में यूं चिल्लाना ठीक नहीं, मन बहन को सड़क पर लाना ठीक नहीं। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना कीमती समय दिया और मुझे बोलने का मौका दिया, और अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। थैंक यू सर। Thank you very much, sir, for the poem, कविता। वाकई में एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण था, अपना एक अलग ही अर्थ बता रहा था। कई बार क्योंकि शब्द एक ऐसी चीज है जिससे कि आप कुछ भी बयान कर सकते हो, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपके मन में चल रहा है, तो आप सिर्फ एक शब्द ही ऐसा माध्यम है जिससे आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए